आपके लिए लेकर आ चुके हैं 10 मिनट में 50 बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें बताएंगे। आज हमास ने कैसे इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए है, फलस्तीन के आगे कैसे इजराइल झुकता चला जा रहा है, प्रधानमंत्री के बयान पर क्यों मचा घमासान, क्यों कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी को दिखाया आईना, तमाम खबरों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि इस तरीके की ताज़ा अपडेट और बड़ी खबरें आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बता दिया पनौती, बोले फिलहाल पूरी बीजेपी पनौती है। राहुल गांधी के बयान से मचा है घमासान। एक बार फिर से हम्मास ने उड़ा दिए इजराइल के परखच्चे। आपको बता दें इजराइल के कई टैंकों को बना लिया हम्मास ने अपना निशाना। 60 टैंकों को उड़ाने के बाद कई सैनिक हुए घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आए बीजेपी के नेता, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी ने दिया है गलत बयान तो सुप्रीम नेत ने बीजेपी को सुनाया, कहा प्रधानमंत्री लोगों को बेवकूफ़ बुलाते हैं, कम से कम उससे तो अच्छा बयान ही है ये। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले कांग्रेस और बीजेपी छू मंतर हो जाएगी, जैसे ही हमारे चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा ये दोनों पार्टियां गायब हो जाएंगी। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। अखिलेश बोले समाजवादियों की साइकिल चल पड़ी है, बीजेपी वालों के परखच्चे उड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने कहा कि ये लोग सिर्फ जनता विरोधी हैं, ये ओबीसी दलित पिछड़ों के खिलाफ हैं, ये लोग नहीं चाहते कि देश में जातिगत जनगणना हो। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े। आपको बताते चले संजय रावत बोले प्रधानमंत्री को तो पूरा देश ही पनौती बोल रहा था। वहां पर जब हमारी टीम इंडिया हार रही थी तो प्रधानमंत्री हाथ हिला हिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। संजय रावत ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी वाहवाही दिखाने में लगे हुए थे। आपको बताते चले हम्मास इजराइल की जंग में एक बार फिर से हम्मास का पलड़ा भारी। हम्मास जो है वो इजराइल पर पड़ रहा है लगातार भारी। दरअसल आपको बताते चले हम्मास इजराइल की जंग में जो है यहाँ पर हम्मास को एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद ये साबित हो गया कि इजराइल के परखच्चे उड़ रहे हैं। एक बार फिर से इजराइल को हूती विद्रोहियों ने दी खुली चेतावनी। हूती विद्रोही बोले जिस भी शिप पर अगर दिख गया इजराइल का झंडा उड़ा डालेंगे, उस शिप को नहीं रुकेंगे। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा कि फिलहाल इजराइल ने अगर किसी भी तरीके से शिपों में किसी ने भी इजराइल का झंडा लगाया तो उस शिप को हम उड़ा देंगे। सब लोग अपने अपने देशों के लोगों को बुला लें अपने देश में वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़ा अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी सच्चाई के खिलाफ है, बीजेपी सच को दबाने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सच से भागती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो। वो हमारे ईमानदार नेताओं को एक एक कर जेल में डाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले बीजेपी पूरे देश को 70% ज़मीनें अडानी और अंबानी को सौंप देगी। राकेश टिकैत ने कहा कि इस देश की 70% ज़मीन जो है वो उद्योगपतियों के पास पहुंच जाएगी, किसान कंगाल हो जाएगा। यही बीजेपी का प्लान है अगले आने वाले 25 सालों में। राकेश टिकैत के खुलासे के बाद बीजेपी में मचा घमासान। एक बार फिर से आपको बताते चले अरब देशों ने अमेरिका को लगा दी फटकार। अरब देश बोले, तमाम मुस्लिम देश बोले कि आखिरकार कब तक अमेरिका इसी तरीके से खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा। आपको बताते चले तमाम मुस्लिम देशों ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या अभी भी क्या जो है अमेरिका वो तमाशा देखने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है जिसको लेकर तमाम मुस्लिम देशों ने घेर लिया है। एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ 240 देशों ने खोला मोर्चा, बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। दरअसल आपको बताते चलें 1000 नावों में 5000 लोग सवार होकर आएंगे जो कि इजराइल के तमाम जो ख़ास करके समुद्री व्यापार है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। आपको बताते चलें इसको जो है यहाँ पर फ्रीडम फाइट एक तरीके नाम दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस बड़े मोर्चे से कितना नुकसान होने वाला है इजराइल को। इजराइल के सारे हथकंडों पर फिर गया पानी। हिजबुल्लाह ने किया बड़ा अटैक। आपको बता दें उड़ा डाला आर्मी बेस। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल का सबसे बड़ा आर्मी बेस उड़ा डाला है, जिसके बाद जो है यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हिजबुल्लाह के इस अटैक के बाद जो है पूरी तरीके से इजराइल जो है वो ख़ास कर बैकफुट पर आ गया है। आपको बताते चले इजराइल का पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था इस वक्त का। और इस वक्त एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि अब जो है एक बड़े पैमाने पर नुकसान भी होने वाला है इजराइल को ख़ास करके, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इजराइल के
इस हथकंडे पर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने पानी फेर दिया है। आपको बताते चले देश में महंगाई गरीबियों पर नहीं बोलते प्रधानमंत्री, एक बार फिर से फट पड़े बीजेपी के ऊपर दोस्तों कन्हैया कुमार ने कहा कि अडानी और अमीर होता चला जा रहा है, देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। बीजेपी ने देश में 2 भारत बना रखे हैं। उन्होंने कहा एक तो जो है यहाँ पर अडानी अंबानी के लिए बनाया है, दूसरा गरीबों के लिए बना रखा है जिनको कुछ नहीं मिल पाता। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी की असलियत सब जानते, कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली सुप्रेशन नेत ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने देश की चिंता नहीं, उनको दूसरे देशों की ज़्यादा चिंता रहती है। आपको बता दें सुप्रेशन नेत ने कहा कि बीजेपी जो तमाम राज्यों में चुनाव हार रही है, इसीलिए वह बौखलाई हुई। उसे पता चल गया कि इस देश के भव्य नेता राहुल गांधी हैं और आने वाले समय में वही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। राहुल गांधी के कटाक्ष से दोस्तों बीजेपी में मची खलबली। राहुल ने कहा पनौती के जाने से ही हार गई थी इंडिया। इस बयान पर 2 दिन से कल से मचा घमासान। आपको बता दें राहुल गांधी के इस बयान की बीजेपी निंदा कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद अभी अपने एक बयान में अभी कहा था कि कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता हैं जो ज़्यादा ही समझदार हैं, जो अपने आप को समझदार समझते हैं। और फिर प्रधानमंत्री ने कहा था अरे बेवकूफ़ों के सरदार। अब आप समझ लीजिए ये ज़्यादा ख़राब शब्द है या पनौती ज़्यादा ख़राब शब्द है। प्रधानमंत्री के बयानों पर मचा है घमासान। आपको बताते चले अब कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश बोले प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी माँ सोनिया गांधी को पता नहीं क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ही ट्रोल करे बीजेपी। उन्होंने बीजेपी के ऊपर ही ये मुद्दा मोड़ दिया और कहा कि बीजेपी ही करती है अब शब्दों का यूज़। एक बार दोस्तों फिर से बढ़ गई हैं। आपको बताते चलें इजराइल की मुश्किलें। इजराइल के सामने दोस्तों अब जो है यहाँ पर एक बड़ी वो खड़ी हुई है मुसीबत, क्योंकि आपको बताते चले हूती विद्रोहियों के वार से बच नहीं पा रहा है इजराइल। हूती विद्रोहियों के परखच्चे उड़ा दिए इजराइल ने साफ कहा है कि वो किसी भी तरीके से हूती विद्रोहियों ने साफ कहा कि वो किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेगा इजराइल को। आपको बताते चले दोस्तों यमन के हूती विद्रोहियों ने बोलती बंद कर रखी एक तरीके से इजराइल की। एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने के बाद दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर गेम ओवर हो चुका है इजराइल का। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि अगर इजराइल ने अपने हमले नहीं रोके तो हम भी अपने हमले नहीं रोकेंगे। ऐसा दूसरी तरफ बताया ये भी जा रहा है कि जंग रुक सकती है, मध्यस्थता की बात चल रही है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि ये मामला अब काफ़ी बढ़ चुका है, इस मैटर पर बात करनी चाहिए। आपको बताते चले फ़िलिस्तीन के लोगों ने दोस्तों खोल दिया मोर्चा। फ़िलिस्तीन के लोग बोले फ़िलहाल गाज़ा से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सहन करना पड़े, गाज़ा में ही रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों गाज़ा पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद भी वहाँ के लोग गाज़ा को छोड़ नहीं रहे, चाहे वो अलशिफा अस्पताल हो या दूसरी जगह है, लोग अपनी जान दे रहे हैं लेकिन वो डटे हुए हैं। ऐसे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि हिम्मत की कोई भी वो नहीं होती। हिम्मत दोस्तों अपनी बल पर चलती है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये हिम्मत कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। ओवैसी बोले किसी भी तरीके से बीजेपी सत्ता से जाएगी बाहर। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तेलंगाना के तमिलनाडु के चुनाव ख़त्म होते से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों हो जाएंगे गायब। ओवैसी ने कहा कि ये दोनों तभी नज़र आते हैं जब चुनाव आते हैं, उसके बाद दोनों के दोनों ही गायब हो जाते हैं। ओवैसी के इस बयान से मच गया घमासान। ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल अब इस जंग में हम शामिल हैं। एक बार फिर से आपको बताते चलें हमास को जो है यहाँ पर लेना है बदला इजराइल से। हमास कर सकता है कुछ बड़ा। आपको बताते चले हमास लगातार भारी पड़ रहा है। उसने नेतन्याहू के दाहिने हाथ को कल फांसी दे दी, जिसके बाद ये घमासान मचा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि फ़िलहाल एक और बार यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा अटैक हो सकता है दोस्तों, जिससे इजराइल दहल भी सकता है। फ़िलहाल दोस्तों इस चीज़ को रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की ताज़ा अपडेट न्यूज़ें पसंद आई हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे खबरें आगे भी मिलती